हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है सस्सी मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्यूशन करते हैं और इसका सूत्र कौन कौन सा उपयोग होगा और कैसे सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्नावली 5.2 में हम लोगों को कौन कौन सा सूत्र उपयोग होगा सबसे पहले ये जानते हैं। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। हमारा सूत्र इसमें मैक्सिमम 10 आएंगे। ये आपको पूरा चैप्टर में काम आएगा। सबसे पहले dx बट्टा dx डिफरेंशिएशन का सूत्र है। dx बट्टा dx का मान 1 होता है। 2 में d साइन x बट्टा dx का मान इसका साइन कॉस में चेंज हो जाता है। 3 में तो इस चैप्टर में ये हमारा 12 सूत्र का उपयोग होता है। ये 12 भी सूत्र जिसको कंठस्थ याद हो जाएगा, और याद करने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। समझ के याद कर लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर प्रश्नावली 5.2 आसानी से बनने लगेगा और आप बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इस सूत्र को समझते हैं। dx बटा dx, अगर dx बटा dx रहेगा तो इसका मान 1 होता है। d साइन x बटा dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। और d कॉस x बटा dx, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता है, कॉस माइनस साइन x में चेंज हो जाता है। टेन d टेन x बटा dx, टेन सेक स्क्वायर में चेंज होता है। इस टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। और d कॉट x बटा dx, कॉट x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। d लॉग x बटा dx, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा x होता है। फिर डी सी बटा डी एक्स। अब सी इसमें क्या है तो सी कांस्टेंट टर्म है, जैसे d1 बटा डी एक्स इस तरह का मान आ जाएगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। यानी कांस्टेंट टर्म d के पहले रहेगा। कांस्टेंट टर्म मैंने 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे तो वो रहेगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। d रूट एक्स बटा डी एक्स, रूट एक्स में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 बटा 2 रूट एक्स रहेगा। फिर डी यू इंटू वी बटा डी एक्स, यानी u इंटू वी में मैंने गुणा में रहेगा तो इसका वैल्यू u पहले आएगा, फिर डी वी बटा डी एक्स, फिर प्लस फिर v आएगा, उसके बाद डी यू बटा डी एक्स, यानी गुणा में रहेगा तो प्लस, फिर यहाँ डी यू बटा डी वी, यानी भागा में रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यानी v पहले तो डी यू बटा डी एक्स माइनस v के बाद फिर u होगा तो डी वी बटा डी एक्स, फिर बट्टे में इसमें एक्स्ट्रा में v स्क्वायर आ जाता है, यानी गुना रहेगा तो प्लस, भागा रहेगा यहाँ तो माइनस। और गुना में एकदम सेम तरीका होगा कि पहले u उसके बाद v, और उसके बाद फिर प्लस के बाद v उसके बाद u। अगर भागा रहेगा तो सेम इसका अपोजिट होगा, भागा रहेगा तो v पहले उसके बाद u, फिर माइनस होगा, प्लस को उल्टा माइनस सीधे होगा, फिर उसके बाद v के बाद में u आएगा, उसके बाद डी वी बटा डी एक्स होगा, बटा में फिर v स्क्वायर होगा एक्स्ट्रा में इसमें, बस इसमें फिर उसके बाद डी यू प्लस माइनस v बटा डी एक्स बराबर, इसका प्लस माइनस है, अगर प्लस में दिया रहेगा मान तो प्लस में चलेंगे, माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में भी चलेंगे। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। उसके बाद बराहमा आपका आता है डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, यानी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स दिखेगा तो सीधे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा। आप लोगों को ये 12 सूत्र याद करने के लिए आसान होगा, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर 5.2 को बनाना स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना मज़ेदार लगेगा बनाने में।
चलिए सूत्र की मदद से अब चैप्टर को सोल्यूशन करते हैं 5.2 में। 5.2 में क्या कह रहा है पहले ध्यान से देखिए। यहाँ प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलज कीजिए। यानी जो सूत्र आपको जो ये सूत्र बताए हैं, ये सूत्र के आधार पर यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है। इस क्वेश्चंस को x के सापेक्ष मैंने अवकलज मैंने डिफ्रेंशिएशन करना है और सिर्फ इसको आंसर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो चलिए 1 से 8 के बीच हम प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमारे क्वेश्चन दिया गया है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको सिर्फ ये सूत्र के आधार पर है, आपको यहाँ बताए हैं डी यू इंटू डी यू प्लस माइनस भी बटा डी एक्स, इसी सूत्र पर ये बैठेगा। तो देखिए यहाँ डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है से इस सूत्र पर आधारित है, डी साइन एक्स बटा डी एक्स के आधार पर। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो सिर्फ इसी प्रकार दिया है हमारा क्वेश्चन कि डी यानी साइन इंटू, ये आप लोग का अंक देख के लग रहा हो कि कौन सा सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे साइन डी साइन एक्स का फार्मूला लगेगा। यहाँ फार्मूला यूज होगा, यूज फार्मूला डी साइन एक्स बटा डी एक्स का फार्मूला यूज होगा, जो कि हमारा इसका डी साइन एक्स बटा डी एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है। फार्मूला याद रखिएगा, फटाफट बनेगा। तो डी साइन ये पूरा का हम लोग एक्स मान लेंगे, पूरा को एक्स मान लेंगे, तो अब आ जाएगा ना डी साइन एक्स बटा डी एक्स पर। तो चलते हैं, इसका फार्मूला हमारा क्या है डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स। तो इसको बैठाएंगे तो y बराबर हमको कितना दे दिया है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी इंटू साइन डी इसको ब्रैकेट नहीं होगा, डी साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स तो इसका भी अवकलज हमको हो सकता है। तो इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे, उसके बाद इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा, अब इससे ज़्यादा अवकलज इसको नहीं होगा इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे। फिर यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस। तो हम क्या लिखेंगे कॉस इंटू एक्स के जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि x के जगह पर इतना मान दे दिया क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये लिखेंगे। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन इस फॉर्मूला पर आधारित है, डी इंटू यू प्लस माइनस बी बटा डी एक्स पर आधारित है। तो चलिए डी यू बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स पर चलते हैं, क्योंकि हमारा प्लस में यहाँ मान दे लेते हैं, प्लस माइनस की जगह पर हम प्लस लेके चलेंगे। अगर माइनस में यहाँ मान दे रहता तो हम माइनस में लेके चलते हैं। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का देखिए एक और फार्मूला होता है 13 नंबर में लिख लीजिए, डी एक्स स्क्वायर बटा, अगर डी एक्स में दे ले रहेगा एक्स स्क्वायर में दे ले रहेगा या एक्स स्क्वायर दे ले रहा है, स्क्वायर की जगह पर हम एन मान लेते हैं, तो डी एक्स के पावर एन दे ले रहेगा और डी एक्स दे ले रहेगा एन, मतलब 1 2 3 4 कितना भी स्क्वायर दे ले रहा है तो एन इसको मान लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एन इंटू एक्स एन माइनस 1, यानी स्क्वायर आगे आ जाएगा, उसके बाद एक्स के पावर में एन में से एक घट जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x और स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक घट जाएगा, उसके बाद फिर प्लस और डी
5 d5/dx, तो 5 इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा इतना आया। अब इसको और आगे सोल्यूशन करेंगे तो dy/dx बराबर cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, 2 में से 1 गया तो 1, तो x का पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो dy/dx यानी x के सापेक्ष अब कलच करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में 5.2 का आपका आंसर दे दिया है, एक का 2x इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमारा 2 इधर लिखिए चाहे इधर, बात सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 2 की ओर। 2 में हमारा दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन में है कॉस इंटू साइन एक्स। ये और भी हल्का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, यूज फार्मूला लिख देते हैं। इसमें फार्मूला होगा डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स बराबर, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद कर लीजिए फार्मूला। चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारा y बराबर मान कितना दे दिया है, कॉस इंटू साइन एक्स। तब फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो y dy/dx बराबर डी कॉस इंटू साइन एक्स बट्टा डी एक्स के जगह पर क्या है, साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स। इससे और आगे नहीं जा सकते। उसके बाद फिर सोल्यूशन करेंगे dy/dx बराबर डी कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या चीज़ है, तो साइन एक्स बट्टा डी सॉरी कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा dy/dx का अवकलन माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इतना, माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थ्री नंबर में दिया गया है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ये इसका में यूज होगा फार्मूला, ये पहचान लेना है। साइन एक्स यानी डी साइन एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अपना साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, सूत्र याद है ना। चलिए इसका सोल्व करते हैं। तो y बराबर कितना दे दिया है, साइन इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला पर बैठाएंगे dy/dx बराबर डी साइन इंटू एक्स प्लस बी बट्टा एक्स की जगह पर क्या दिया है, एक्स प्लस बी इंटू डी इंटू एक्स प्लस बी बट्टा डी एक्स। इसमें ध्यान देने योग्य है कि ए और बी अचर पद है। अचर पद कहने का मतलब संख्या वाला अंक, तो ए और बी अचर पद है। इसका कांस्टेंट टर्म में इसका मान 0 होगा। dy/dx बराबर डी साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ए एक्स प्लस
बी इंटू डी ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए इंटू ए कांस्टेंट टर्म है मैंने अचर संख्या तो इससे बाहर हो जाएगा, और डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बी का चीज है कांस्टेंट टर्म मैंने अचर संख्या तो डी बी बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है तो डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू कितना आता है 1, तो 1 से फिर गुना करेंगे ए में तो क्या होगा ए प्लस डी बी बटा डी एक्स डी बी बटा डी एक्स, तो बीस में क्या चाहिए कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का आपको सूत्र बताए थे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे बी क्या चाहिए कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा 0। फिर चलेंगे आगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए, प्लस में 0 तो उसका तो कोई मायने नहीं रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए इंटू कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्लियर। 4 में चलते हैं। 4 में दिया गया है सेक इंटू टेन रूट एक्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें यूज आ जाएगा आपको फॉर्मूला, फार्मूला आप लोग जान ही रहे हैं कि सेक एक्स का आएगा डी सेक एक्स बटा डी एक्स बराबर डी सेक एक्स बटा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस नहीं टेन एक्स इंटू सेक एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। जनरली यही होता है, ये छोड़ दीजिए। चलिए इसको चलते हैं लेके सेक वाई बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी सेक एक्स पे चढ़ेगा टेन इंटू रूट एक्स बटा डी एक्स के जगह पर क्या है टेन रूट एक्स इंटू डी टेन रूट एक्स बटा डी एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटा रूट से बाहर था डी एक्स। अब इसको डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स पे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेक एक्स का क्या होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इस पर चलेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी टेन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए आप लोग यहाँ लिखाए हैं टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो इसका फिर आगे करेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको सजा के लिख देते हैं सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टे में इसको कर देते हैं 2 रूट एक्स, यही हो गया हमारा आंसर। मिला लीजिएगा एनसीईआरटी में। चलिए 5 नंबर हो गया, अब चलते हैं 4 नंबर हो गया, अब चलते हैं 5 नंबर में।
5 नंबर में आपको दिया गया है डी साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बटा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, यानी समझ रहे हैं आप लोग, यू बटा भी पे दिया है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। y बराबर दे दिया है मेरा साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बटा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। तो इसका यूज हमारा फार्मूला आ जाएगा, यूज फार्मूला आ जाएगा आपको डी इंटू यू बटा भी बटा डी एक्स बराबर, बताए थे कि भागा रहेगा तो पहले भी इंटू डी बटा डी एक्स, तो भागा रहेगा तो क्या होता है माइनस, फिर उसके बाद u इंटू डी भी बटा डी एक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा में भी स्क्वायर आ जाता है। तो उसके बाद अब चलिए इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं। y बराबर डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस इंटू डी सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स। ठीक है, तो इसको बैठाएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर पहले भी, तो कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू डी इंटू यू के बाद क्या होगा आएगा डिफरेंशिएशन में साइन, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स, तो डी एक्स एक्स के जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स, उसके बाद फिर माइनस, फिर यू आएगा तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू यू के बाद क्या होगा डिफरेंशिएशन में भी, तो डी भी, तो कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स के जगह पर क्या है सी एक्स प्लस डी इंटू डी सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का क्या होगा कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी, एक कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आएगा तो डी एक्स बटा डी एक्स, तो चलिए समझा देते हैं तो आप लोग को तोड़ के, डी डी ए कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स बटा डी एक्स, फिर आएगा यहाँ पे प्लस डी इंटू बी कांस्टेंट टर्म है तो डी बी बटा डी एक्स। चलिए फिर आता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी के बी रह जाएगा, उसके बाद डी कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन इंटू एक्स के जगह क्या है सी एक्स प्लस डी इंटू डी, तो सी इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म तो सी बाहर, तो डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी इंटू फिर डी इसमें भी कांस्टेंट टर्म है तो डी एक्स बटा डी बटा डी एक्स। अब चलते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर इसका कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी के डी बाहर इंटू कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी के बी रह जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है डी एक्स बटा डी एक्स को 1 होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो 1 इंटू ए बराबर 1 ए प्लस डी बी बटा डी एक्स, बी क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 0 के 0, उसके बाद क्या है माइनस माइनस साइन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस में साइन है माइनस में साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस कर देते हैं
तो साइन इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी डी एक्स बटा डी एक्स, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर है, तो डी एक्स बटा डी एक्स एक होगा, सी इंटू वन, तो सी रह जाएगा। उसके बाद फिर प्लस डी डी बटा डी एक्स, डी का जो है कॉन्स्टेंट टर्म, तो डी एक्स डी डी बटा डी एक्स का कॉन्स्टेंट टर्म वैल्यू कितना होता है 0। इसको फिर सजा के लिख देते हैं बराबर कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी, ये इधर इंटू में ए प्लस साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू साइन इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी का सी, यही होगा हमारा आंसर। इतना आंसर है, आप लोग मिला लीजिए एनसीईआरटी में, आगे पीछे भले ही होगा लेकिन आंसर परफेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर में चलते हैं।